हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये जो है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के क्वेश्चंस हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। चाहे आप पेपर 1 दिला रहे हो, चाहे पेपर 2 दिला रहे हो, कनिष्ठ प्रबंधक या सहायक प्रबंधक का एग्ज़ाम दिला रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू वाले, है ना। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन से पहले सहकारी समितियों के पंजीयन के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन से पहले सहकारी समितियों के पंजीयन के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 10, 20 या फिर 30? कितनी न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी आवश्यक थी? तो 20 थी। कितनी? 20 आवश्यक थी। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी आवश्यक थी? 20, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन से पहले सहकारी समितियों का पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जाता था, है ना। सहकारी समितियों का पंजीयन जो है कितने दिनों के भीतर किया जाता था? 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 45 या फिर 90? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन से पहले सहकारी समितियों का पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जाता था? 30 दिनों के भीतर किया जाता था। ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर है, 30 दिनों में किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा में संबंधित प्रावधानों में संशोधन किस संविधान संशोधन अधिनियम के अज्ञापक प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था, है ना। जो सरकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किस संविधान संशोधन अधिनियम के अज्ञापक में के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था? ठीक है। कौन से में किया गया था? 97 वाले पे, मतलब कि 97 वाले में, कि 98 वाले में, कि 100 में, कि 102 में? तो कब किया गया था? 97 में। ठीक है। कब किया गया था? 97वां संशोधन में किया गया था। कब? 97 संशोधन में किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन के अनुसार अब सहकारी समितियों के लेखाओं की समपरीक्षा कौन करेगा, है ना। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन के अनुसार अब सहकारी समितियों के लेखाओं की समपरीक्षा कौन करेगा? तो कौन करेगा? संधि लेखाकार, रजिस्ट्रार, समपरीक्षकों या समपरीक्षा फार्मों का पैनल, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करेगा? संधि लेखाकार करेगा। क्या करेगा? संशोधन के अनुसार अब सहकारी समितियों के लेखाओं की समपरीक्षा कौन करेगा? संधि लेखाकार करेगा। कौन करेगा? संधि लेखाकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि सहकारी समिति का साधारण निकाय, यदि सहकारी समिति का साधारण निकाय अपने लेखाओं की समपरीक्षा हेतु समपरीक्षक या समपरीक्षक फर्म की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर करने में विफल रहता है, तो ऐसी दशा में क्या करेगा? यदि किसी सहकारी समिति का साधारण निकाय अपने लेखाओं की समपरीक्षा हेतु समपरीक्षक या समपरीक्षा फर्म की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर करने में विफल रहा, तो ऐसी दशा में क्या करेगा? रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित, क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित सोसाइटी के समपरीक्षक या समपरीक्षा फर्म की नियुक्ति करेगा।
रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी का पंजीयन रद्द कर देगा, रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी का जुर्माना लगाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो क्या करेगा, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर कार्य करने में विफल रहा, ऐसी दशा में क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई करने का अवसर देने के पश्चात संबंधित सोसाइटी के समपरीक्षक या समपरीक्षा फर्म की नियुक्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन, है ना, 1960 के अनुसार क्या है, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या होगी, है ना। 1960 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या है। तो पहला है, सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो मतदाताओं की सूची तैयार करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा। मतदाता अपने मत का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से कर सकेंगे। प्रत्येक मतदाता के पास एक मत होगा, बहुमत प्राप्त उम्मीदवार निर्वाचित समझा जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए एक, ये जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है इसका। सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो मतदाताओं की सूची तैयार करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के विवाद को निपटाने की प्रक्रिया क्या है। क्या है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के विवादों को निपटाने की प्रक्रिया क्या है। सहकारी संस्थाओं के विवादों को निपटाने के लिए एक विवाद निपटान समिति का गठन किया जाएगा, या ऑप्शन बी, वाद निपटान समिति में सहकारी समिति के सदस्यों, सरकार के प्रतिनिधियों और एक तटस्थ सदस्य शामिल होंगे, या ऑप्शन सी, विवाद निपटान समिति विवादों को सुलह, मध्यस्थता या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाएगी, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वाद निपटान समिति में सहकारी समिति के सदस्य, सरकार के प्रतिनिधियों और एक तटस्थ सदस्य शामिल होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई। तो भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी। भारत में सहकारिता की शुरुआत जो है वो 1904 में हुई थी। कब हुई थी, भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी। भारत में सहकारिता की शुरुआत जो है वो 1904 में हुई थी। कब हुई थी, 1904 में हुई थी। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लो अभी ही। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई या 8 अगस्त, कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी धारा के तहत सरकारी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। धारा 3 के अनुसार, या धारा 7 के अनुसार, धारा 10 के अनुसार, या धारा 77 के अनुसार। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी धारा के तहत सरकारी संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो धारा 10 है ना, शी और राइट आंसर है। धारा 10 के तहत संस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है ना। तो लगभग हम लोगों ने सारे MCQ कर लिए हैं आज के। इससे आगे के भी MCQ मैं कराने वाली हूँ। यदि इससे आगे के MCQ चाहिए तो कमेंट में हाँ यस टाइप करें। एंड वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। सहकारी बैंक से रिलेटेड और भी मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो बहुत ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।